अर्जुन के सामने करुणामयी और नष्टका खड़े थे। करुणामयी के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी। अर्जुन का हृदय व्याकुल हो उठा। जो वो देख रहा था उसे स्वीकार करना उसके लिए असंभव सा लग रहा था। करुणामयी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, मैं इसी स्थान पर नष्टका के साथ कैद थी। अर्जुन के मस्तिष्क में असंख्य प्रश्न उमड़ पड़े। यदि करुणामयी और नष्टका यही थे तो उस रात मंदिर के पुजारी उसे यहां क्यों लाए थे? करुणामयी ने उसके विस्मित चेहरे को देखा और बोली, त्रिनेत्र मंदिर के पुजारी कालयोगी के शिष्यों के वंशज थे। अर्जुन मौन रहा। करुणामयी के स्वर में गंभीरता थी और एक ऐसा ओज जो अर्जुन ने अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उस क्षण वो किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। वो आगे बोली, वो जानते थे कि तुम शायद मणिधारक हो और यही कारण है कि अमावस्या के दिन वो मणि स्वयं तुम्हें यहां खींच लाएगी। अर्जुन निशब्द खड़ा रहा। पुजारी का उद्देश्य केवल इतना था कि वे तुम्हें एक बार इस मार्ग से परिचित करा दे। उन्हें ज्ञात था कि उस रात मैं और नष्टका यहां नहीं थे। हम आचार्य प्रवीण को लेने तुम्हारे होटल गए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यहां ले आने का साहस किया। अर्जुन अब भी मौन था। करुणामयी ने रहस्यमय स्वर में पूछा, तुम जानते हो हम वहां से कहां गए थे? अर्जुन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हम आचार्य प्रवीण को लेकर रणथंभौर गए थे ताकि उस स्थान का पता लगा सके जहां मेरे पति की देह मूर्छित अवस्था में पड़ी है। अर्जुन करुणामयी और नष्टका को एकटक देखता रहा। दुर्भाग्यवश करुणामयी का स्वर कठोर हो गया। हम उस स्थान तक नहीं पहुंच सके और जब लौटे तो तुम्हें यहीं पाया। तभी हमें समझ आ गया। उसकी आंखों में एक विकृत चमक थी कि यदि कोई मेरे पति की देह तक पहुंच सकता है तो शायद वो केवल तुम हो। उसने अर्जुन को घृणा से देखा। पर अर्जुन, उस पुजारी ने, उसका स्वर क्षण भर को रुका, अपने प्राणों की आहुति देकर तुम्हें बचा लिया। फिर उसने नष्टका की ओर देखा। पर अब नहीं, मेरी खोज पूरी हो चुकी है। अब तू तुच्छ बालक मुझे मेरे पति तक पहुंचाएगा और हम फिर से पृथ्वी पर राज करेंगे। अर्जुन ने पहली बार मौन तोड़ा। मूर्ख स्त्री! उसका स्वर कांप नहीं रहा था, वो दहाड़ रहा था। तेरा सत्य तो तब तक ही पवित्र था जब तक तूने निर्दोषों का रक्त नहीं बहाया था। अब न केवल वह 4 बालक बल्कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पावन पुजारी की हत्या भी तुझे उस पाप का सहभागी बनाती है जिसका दंड केवल एक है, मृत्यु। करुणामयी की आंखों में चिंगारी भड़क उठी। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरी इच्छा मृत्यु का वरदान अब समाप्त होता है। तू और तेरा ये पालतू राक्षस दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। करुणामयी क्रोध से कांप उठी और वो जोर से चीखी, नष्टका, आगे बढ़ो। एक ही झटके में उसने अपने पंजे से अर्जुन को बहुत ही हल्के से थप्पड़ मारा। अर्जुन को लगा मानो किसी ने हथौड़े से उसके चेहरे पर वार किया हो। उसका लहू बहने लगा और वो धरती पर गिर पड़ा। दृष्टि घूमने लगी और चेतना धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। उसी क्षण वहां एक अनजान व्यक्ति प्रकट हुआ और उसके साथ कोई और भी था। करुणामयी ने पहले उस अजनबी को देखा, फिर उसके साथ आए व्यक्ति को और अंत में अर्जुन को। चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, वो शांत स्वर में बोली, केवल बेहोश हुआ है। कथा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी थी।